जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारानंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एतत् नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थ संयुतं, ये पठेत्तां च संपूज्य सो अश्वेध फलं लभेद। जय श्री तुलसी माता जी की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्री तुलसी जी के अवतरण की कथा। इस धरती पर तुलसी का अवतरण किस प्रकार हुआ, इस संदर्भ में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में तुलसी नामक एक गोपी थी। यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थी। एक बार उन्हें मृत्यु लोक में जाने का, पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप प्राप्त हुआ, जिसके कारण वह भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उनका जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि में शुक्रवार को हुआ था। यहाँ भी उनका नाम तुलसी ही रखा गया। उधर भगवान श्री कृष्ण का एक प्रमुख पार्षद भी श्रापग्रस्त होकर दंभ नामक दानव का पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ। उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। वयस्क होने पर तुलसी और शंखचूड़ दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए। इस शंखचूड़ का विवाह तुलसी के साथ में हुआ और फिर वह दोनों दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। तुलसी के पातिव्रत्य के प्रभाव से शंखचूड़ अजेय हो गया और उसको हरा पाना असंभव हो गया। तब शंखचूड़ ने धीरे धीरे युद्धों में विजय प्राप्त करके सभी लोगों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। उधर देवता लोग भी पराजित होकर अपने अधिकारों से वंचित हो गए। तब सभी देवता लोग परम पिता ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ में भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुलसी और शंखचूड़ दोनों ही पूर्व जन्म में श्रापग्रस्त हुए थे। अब उन दोनों को ही मुक्ति का समय आ गया है। अतः अब वह दोनों मुक्ति प्राप्त करके मेरे श्री कृष्ण के गोलोक धाम को जाएंगे। शंखचूड़ तुलसी के व्रत के प्रभाव से अजेय हुआ है, अतः मैं तुलसी के व्रत को खंडित कर दूंगा। तब शंखचूड़ को पराजित कर पाना संभव हो सकेगा। तब भगवान विष्णु ने भेष बदलकर तुलसी के व्रत को भंग कर दिया। इससे शंखचूड़ की अजेयता समाप्त हो गई और तब भगवान शंकर ने उसका वध कर दिया। जब तुलसी को इस तथ्य की जानकारी हुई तो उसने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा, हे नाथ शंखचूड़ तो आपका भक्त था, फिर भी आपके उसके वध के लिए यह सारा आयोजन किया। इसका तात्पर्य है कि आप अत्यंत पाषाण हृदय हैं, अतः आप पाषाण पत्थर ही हो जाएं। तब भगवान विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार करते हुए कहा, हे देवी शंखचूड़ अपने दानव शरीर को त्याग कर मेरे गोलोक धाम को गया है। अब आप भी इस शरीर को त्याग कर गोलोक धाम को जाएं, लेकिन फिर भी आपका श्राप पूर्णतः सत्य होगा और मेरा एक अंश पाषाण पत्थर बन जाएगा, जिसे शालिग्राम कहा जाएगा। आपके भी एक अंश से तुलसी नामक पौधे उत्पन्न होंगे। इस सृष्टि में जितने भी पत्र पुष्प हैं, उनमें सदैव तुलसी को ही प्रधान माना जाएगा। तुलसी दल, तुलसी के पत्तों के प्रयोग के बिना किसी भी पूजा, होम, यज्ञ, व्रत, दान आदि को पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस संपूर्ण सृष्टि में तुलसी ही सबसे प्रमुख होंगी। इस प्रकार से भगवान विष्णु का ही एक अंश शालिग्राम बनकर प्रकट हुआ और तुलसी का ही एक अंश तुलसी के पौधे के रूप में धरती पर उत्पन्न हुआ। हमारे भारत देश में विभिन्न स्थानों पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का आयोजन किया जाता है। इस परंपरा के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि इस सृष्टि के कण कण में भगवान व्याप्त है, अतः जहाँ भी भावना कर ली जाए वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। यूँ तो शालिग्राम एक पत्थर है, लेकिन उसमें भी भगवान विष्णु का निवास मानकर उनकी पूजा की जाती है। इससे भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से तुलसी के पौधे की पूजा करने से और दैनिक जीवन में तुलसी दल के आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने से सभी प्रकार के कष्ट, बाधाएं, रोग और शोक दूर होते हैं। अतः सभी मनुष्यों को तुलसी की पूजा और प्रयोग करके लाभ प्राप्त करने चाहिए। भक्तों, तुलसी जी का धार्मिक महत्व भी है तथा एक
वैज्ञानिक महत्व भी है। आप ध्यान से सुने, तुलसी का पौधा इस धरती पर कल्प वृक्ष के समान है। अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी प्रतिदिन पूजा करने से मनुष्य के सभी रोग, शोक, पाप आदि समाप्त हो जाते हैं। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता तुलसी के प्रतिदिन पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य, सौंदर्य, कुशाग्र बुद्धि, विवेक, धन, वैभव, सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, संपत्ति, सिद्धि इत्यादि की प्राप्त होती है। पद्म पुराण में लिखा है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह घर तीर्थ स्थान के समान अत्यंत पवित्र हो जाता है और वहाँ पर यमराज के दूत जैसे कीटाणु, विषाणु, जहरीले जंतु आदि प्रवेश नहीं कर पाते हैं। घर में तुलसी का पौधा लगाने से सभी प्रकार के भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य, राक्षस आदि घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ऐसा घर सभी प्रकार की ऊपरी बाधाओं से सुरक्षित रहता है। हम हिंदुओं में कोई भी धार्मिक आयोजन तुलसी दल के बिना पूरा नहीं होता, अर्थात तुलसी के पत्तों के बिना पूरा नहीं होता। भगवान को भोग लगाते समय सभी प्रकार के पदार्थों में तुलसी दल अवश्य ही मिलाना चाहिए। यदि आपके पास में अन्य कोई वस्तु उपलब्ध न हो तो केवल तुलसी दल का ही भोग लगा देना चाहिए, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। तो यह सभी प्रकार के पत्ते और पुष्प सूख जाने के बाद प्रयोग नहीं किए जाते, आग्राह हो जाते हैं, अर्थात उनका जो अंदर का तत्व है वो नष्ट हो जाता है, उनके अंदर से एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन केवल तुलसी के पत्ते इस प्रकार के होते हैं जिन्हें सूख जाने के बाद में भी प्रयोग किया जा सकता है। उन सूखे पत्तों को भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए यदि आप प्रतिदिन ताजा तुलसी दल प्राप्त न कर सके तो फिर आप कहीं एक बार में ही पर्याप्त तुलसी दल एकत्रित कर ले और उनका आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे प्रयोग करते रहे। वैसे तो तुलसी का पौधा किसी अत्यंत विशाल वृक्ष की तरह से धरती में से पानी खींच पाने में असमर्थ होता है। अतः प्राचीन हिंदू वैज्ञानिकों ने यह बताया है, अर्थात ऋषि मुनियों ने बताया है कि तुलसी के पौधे पर प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। इस विधान का पालन करने से 2 लाभ प्राप्त होंगे। पहला, तुलसी के पौधे को प्रतिदिन जल प्राप्त होगा। दूसरा, जल चढ़ाने के बहाने आप प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करेंगे। इस प्रकार से उनका आशीर्वाद प्राप्त करके लाभान्वित होंगे। भक्तों, इस प्रकार से तुलसी माता की प्राकृतिक की कथा का वर्णन किया मैंने और किस प्रकार से आपको उनका पूजन करना है तथा सेवन करना है। आज की कथा यही समाप्त होती है।